घाटे को मुख्य रूप से 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। पहला, देश के अंदर से ही ऋण लेकर, सरकार देश के अंदर से ही ऋण ले सकती है जनता से। दूसरा, विदेशों से ऋण लेकर, अगर सरकार को कोई घाटा हो रहा है तो सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है। तीसरा, अतिरिक्त मुद्रा प्रसार करके, अगर सरकार को घाटा है, पैसे की कमी है, तो सरकार अतिरिक्त मुद्रा प्रसार कर सकती है। कैसे? नए नोट छाप सकती है, 1 रुपए के, 5 रुपए के, 500 रुपए के, 200 रुपए के नए नोट छाप सकती है सरकार। फिर परिभाषा दी प्रोफेसर शिनाय के अनुसार, घाटे की वित्त व्यवस्था का संबंध सरकार के उन वित्तीय कार्यों से है जिनके द्वारा आय और व्यय के घाटे को पूरा किया जाता है। यह प्रोफेसर शिनाय की परिभाषा। घाटे की वित्त व्यवस्था का संबंध सरकार के उन वित्तीय कार्यों से है जिनके द्वारा आय और व्यय के घाटे को पूरा किया जाता है। अर्थ और परिभाषा। तो क्या अर्थ हो गया कि जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है तो सरकार को घाटा होता है, और सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए उपाय करती है। देश के अंदर से ही ऋण लेती है, विदेशों से ऋण लेती है, और अतिरिक्त मुद्रा प्रसार करती है। मुद्रा प्रसार मतलब अतिरिक्त मुद्रा छापती है, 1 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट। फिर प्रोफेसर शिनाय ने परिभाषा दी कि घाटे की वित्त व्यवस्था का संबंध सरकार के उन वित्तीय कार्यों से है जिनके द्वारा आय और व्यय के घाटे को पूरा किया जाता है। वित्त व्यवस्था क्या होगा? जिसमें घाटे को पूरा किया जाएगा। ये भी अर्थ और परिभाषा। फिर कहा जाता है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ भी बताओ। भारत में अलग से पूछा जाता है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ सरकारी खर्च में होने वाले, रूबी नागर वीडियो ऑन करो अपनी, मैं रिमूव कर दूंगी। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ सरकारी खर्च में होने वाले घाटे को जनता से लिए गए ऋण के द्वारा पूरा करने से नहीं लिया जाता है। भारत में क्या अर्थ किया जाता है कि सरकारी खर्च में होने वाले घाटे को जनता से ऋण लेकर आप पूरा नहीं कर सकते। यहाँ की सरकार द्वारा बजट में होने वाले घाटे को पूरा जब निम्नलिखित तरीकों में कोई भी तरीका अपनाया जाता है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। क्या उपाय करती है सरकार भारत में? सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्जा लेना। सरकार जो है केंद्रीय बैंक से कर्जा लेती है। केंद्रीय बैंक यह ऋण नए नोट छापकर देता है। यह ऋण कैसे देता है? केंद्रीय बैंक नए नोट छापता है। सेकंड पॉइंट, सरकारी खजाने में पड़ी हुई नगद जमा निकलवाकर घाटे को पूरा करना। सरकार जो है सरकारी खजाने में जो नगद जमा पड़ी है, नगद मतलब पैसा जो हाथ में रखा है, कैश रखा है, उससे निकलवाकर अपने घाटे को पूरा कर सकती है। थर्ड पॉइंट, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त नई मुद्रा जारी करना। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त नई मुद्रा जारी कर सकती है। अगर रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करती है तो सरकार और अधिक मुद्रा जारी कर सकती है, जैसे 1 रुपए के नोट छापना। इन तीनों तरीकों से देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अधिकतर भाग रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर पूरा किया जाता है। अधिकतर भाग कैसे पूरा किया जाता है? रिजर्व बैंक से उधार लेकर। रिजर्व बैंक को सरकार इस ऋण के बदले में सरकारी प्रतिभूतियां देती है। सरकारी प्रतिभूतियां देती है। रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संचित कोष में रखकर नए नोट छापकर सरकार को देता है। रिजर्व बैंक जो है रुपया उधार, रिजर्व बैंक सरकार को रुपया उधार देती है, और सरकार इस ऋण के बदले में क्या करता है? रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां देता है। रिजर्व बैंक क्या करता है? सरकारी प्रतिभूतियों को संचित कोष में रखकर नए नोट छापकर सरकार को दे देता है। रिजर्व बैंक क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास रख लेगा और उसके बदले में नए नोट सरकार को दे देगा। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा की पूर्ति मतलब पैसों में, कैश में
वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा मतलब पैसा, कैश। तो ये पढ़ा था भारत में घाटे की अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। इसमें भारत में घाटे की अर्थव्यवस्था का सरकारी खर्च में होने वाले घाटे को जनता से लिए गए ऋण के द्वारा पूरा करने से नहीं लिया जाता है। यहाँ की सरकार द्वारा बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जब निम्नलिखित तरीकों से कोई भी तरीका अपनाया जाता है तो उसे घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्जा लेना। केंद्रीय बैंक यह ऋण नए नोट छाप कर देता है। सेकंड पॉइंट, सरकारी खजाने में पड़ी हुई नगद जमा निकलवा कर घाटे को पूरा करना। थर्ड पॉइंट, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त नई मुद्रा जारी करना, जैसे 1 रुपए के अधिक नोट छापना। इन तीनों तरीकों से देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में घाटे की अर्थव्यवस्था का अधिकतर भाग रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर पूरा किया जाता है। रिजर्व बैंक को सरकार इस ऋण के बदले में सरकारी प्रतिभूतियां देती है। रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संचित कोष में रखकर नए नोट छापकर सरकार को दे देता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। फिर है घाटे की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य। घाटे की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें युद्धकालीन अर्थ प्रबंध। युद्ध काल में सरकार का व्यय पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है, परंतु आय के साधनों में उतनी जल्दी वृद्धि संभव नहीं होती। अतएव सरकार के पास केवल यही उपाय रह जाता है कि वह केंद्रीय बैंक से उधार लेकर काम चलाए। जब युद्ध काल आता है सरकार के पास क्या होता है, आय की कमी हो जाती है और वह काफी बढ़ जाता है। तो सरकार के पास क्या उपाय रह जाता है कि वह केवल केंद्रीय बैंक से उधार लेकर अपना काम चलाए। केंद्रीय बैंक को इस काम के लिए नए नोट छापने पड़ते हैं, जिससे साफ मुद्रा का प्रसार होता है। सेकंड पॉइंट है मंदी या बेरोजगारी का उपचार। विकसित देशों में घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रयोग मंदी तथा उसके कारण उत्पन्न बेरोजगारी का उपचार करने के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था के कारण देश में निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ने के फलस्वरूप गुणक प्रभाव के कारण आय कई गुना बढ़ जाती है। वस्तुओं का उत्पादन अधिक होने लगता है। इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगता है। सेकंड उद्देश्य क्या है, अगर विकसित देशों में घाटे की व्यवस्था का प्रयोग क्यों किया जाता है, मंदी को दूर करने के लिए और मंदी के कारण जो बेरोजगारी हुई है उसे दूर करने के लिए घाटे की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। घाटे की व्यवस्था का प्रयोग करने के कारण क्या है, देश में निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ने के कारण आय कई गुना बढ़ जाती है और वस्तुओं का उत्पादन अधिक होने लगता है और इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगता है। ये था सेकंड पॉइंट, मंदी या बेरोजगारी का उपचार। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकास। घाटे की व्यवस्था से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। एक और तो सरकार इस व्यवस्था से प्राप्त धन यातायात के साधनों, शक्ति के साधनों, सिंचाई आदि का विकास करने में लगाती है, जिसके फलस्वरूप देश में आर्थिक विकास का ढांचा स्थापित होता है। और दूसरी ओर इस व्यवस्था के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने के फलस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उत्पादकों के लाभ बढ़ते हैं तथा उन्हें अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, घाटे की व्यवस्था का प्रयोग क्यों किया जाता है, आर्थिक विकास के लिए। घाटे की व्यवस्था से क्या है, निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश क्या होता है, पैसा आप जमा करें और एक जगह इकट्ठा हो रहा है और निवेश हो रहा है। सरकार और इस निवेश से सरकार क्या करती है, धन, यातायात के साधनों, शक्ति के साधनों, सिंचाई आदि का विकास करने में लगाती है और इससे देश का आर्थिक विकास का ढांचा मजबूत होता है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ती हैं तो जो उत्पादन करता है उसे अधिक लाभ होता है और उसे अधिक लाभ करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसमें थर्ड ही पॉइंट है।
फिर है घाटे की व्यवस्था के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेंगे घाटे की व्यवस्था के? फर्स्ट पॉइंट है निवेश के ढांचे में परिवर्तन। घाटे की व्यवस्था के कारण अक्सर ऐसी वस्तुओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है जो योजनात्मक विकास के लिए अधिक उचित नहीं होती। कीमत बढ़ जाने के कारण विलासिता की वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं आदि के विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है। घाटे की व्यवस्था के कारण क्या होता है? कीमतें बढ़ जाने के कारण क्या है? लोग विलासिता की वस्तुएं ज्यादा लेते हैं और विदेशी वस्तुओं को ज्यादा खरीदते हैं। सेकंड पॉइंट है बैंकों द्वारा साख निर्माण। घाटे की व्यवस्था के कारण क्या होता है? सरकार का खर्चा बढ़ जाता है और परंतु निजी क्षेत्र के खर्चे इतने नहीं बढ़ पाते, इसलिए बैंक में जमा बढ़ जाती है। इनके आधार पर बैंक अधिक साख का निर्माण करते हैं। बैंकों द्वारा किए गए साख निर्माण के फलस्वरूप मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने लगती है। मतलब मूल्यों में ज्यादा वृद्धि हो जाती है और सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, तस्करी में वृद्धि। घाटे की व्यवस्था के फलस्वरूप लोगों की आय बढ़ जाती है। वे आयातित मतलब ज्यादा मंगाना पसंद करते हैं, दूसरे देशों से ज्यादा मंगाएंगे तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाएगा। वे आयातित उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग करने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है भुगतान शेष की समस्या। घाटे की व्यवस्था के कारण क्या है? कीमत स्तर में वृद्धि होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ने के कारण निर्यात कम हो जाते हैं। निर्यात मतलब जो सामान हम अपने देश से दूसरे देशों को बेचते हैं और उस निर्यात के बदले में हमारे देश में पैसा आता है, तो निर्यात कम हो जाते हैं कीमत बढ़ने के कारण, तथा आयात बढ़ जाते हैं। आयात मतलब हम दूसरे देशों से ज्यादा मंगाने लगते हैं, हमारा पैसा दूसरे देशों को जाने लगता है, जो भुगतान शेष की समस्या उत्पन्न करता है। फिफ्थ पॉइंट है फोर्स सेविंग, बलात् बचत। घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप निश्चित तथा निश्चित आय वाले व्यक्ति पहले की तुलना में कम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं। घाटे की व्यवस्था के कारण क्या होता है? कीमतों में वृद्धि होती है। जो निर्धन लोग होते हैं और जिनकी आय कम होती है वो वस्तुओं का कम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर है घाटे की अर्थव्यवस्था के बुरे प्रभावों को रोकने के उपाय। बुरे प्रभावों को कैसे रोका जाए? फर्स्ट पॉइंट है विकासात्मक निवेश। घाटे की अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप प्राप्त धन का निवेश उत्पादक तथा विकासात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी तथा कीमतों के बढ़ने को रोका जा सकेगा। सेकंड पॉइंट है अतिरिक्त आय। यदि घाटे की व्यवस्था के कारण अतिरिक्त आय को करों तथा बचत के रूप में सरकार द्वारा एकत्रित कर ली जाती है तो मुद्रास्फीति का कोई डर नहीं रहता। यदि सरकार जो आय ज्यादा से ज्यादा कर के द्वारा अपने पास एकत्रित कर लेती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का डर नहीं रहता। थर्ड पॉइंट है परिपक्वता अवधि। यदि घाटे की व्यवस्था से प्राप्त धन का निवेश अल्पकालीन अल्पकालीन मतलब छोटे समय के लिए तथा छोटी योजनाओं में किया जाए, जिससे शीघ्र उत्पादन शीघ्र होने लगता है, तो मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगी वस्तुएं होना, तो उनका प्रभाव कम होगा। फिर सरकार का फोर्थ पॉइंट है कि सरकार क्या उपाय करे? कीमतों पर नियंत्रण। यदि सरकार खाद्यान्नों तथा दूसरी आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रख सके तथा कच्चे माल आदि के वितरण की पूरी व्यवस्था की जा सके तो मुद्रास्फीति को रोका जा सकेगा। सेवन पॉइंट है संचय। यदि लोग घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप बढ़ी हुई आय को खर्च करने की बजाय नगद रूप में जमा करके रख लें तो मुद्रास्फीति को उस समय तक रोका जा सकता है जिस समय तक लोग आय को नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। यदि फिर क्या उपाय है? संचय। यदि लोग घाटे की व्यवस्था के फलस्वरूप अपनी आय को कम खर्च करें, आय को कम खर्च करने की बजाय नगद रूप में जमा रखने अपने पास पैसे, तो मुद्रास्फीति को काफी टाइम तक रोका जा सकता है।
आज के लिए इतना ही टॉपिक था। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, वहाँ से स्टार्ट की थी क्लास मैंने। BA सेकेंड ईयर क्लास 6 है ये। आज का टॉपिक था घाटे की व्यवस्था। फर्स्ट पढ़ाया मैंने अर्थ और परिभाषा। घाटे की व्यवस्था सरकारी बजट के घाटे को पूरा करने का एक उपाय है। सरकारी घाटा जो होता है उसको कैसे पूरा करती है सरकार? घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा। जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक होता है तो सरकार को घाटा होता है। जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक होता है तो सरकार को घाटा होता है। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसका खर्चा ज्यादा होगा और आय कम होगी तो उसे घाटा होगा। इस घाटे को मुख्य रूप से 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। फर्स्ट, देश के अंदर से ही ऋण लेकर। सेकंड, विदेशों से ऋण लेकर। थर्ड, अतिरिक्त मुद्रा प्रसार करके। अगर आपकी भी आय कम होती है और खर्चा ज्यादा है तो आप लोग भी दूसरों से उधार लेने की सोचते हो कि हम दूसरे से उधार लें। अगर दोस्त नहीं देता तो किसी और से लोगे, कोई और नहीं देगा तो सोचोगे कोई और नजदीकी हो तो उससे ले। फिर प्रोफेसर शिनाय के अनुसार घाटे की व्यवस्था का संबंध सरकार के उन वित्तीय कार्यों से है जिनके द्वारा आय और व्यय के घाटे को पूरा किया जाता है। प्रोफेसर शिनाय क्या कहते हैं कि सरकार के उन कार्यों से है जिनके द्वारा आय और व्यय के घाटे को पूरा किया जाता है, उसे कहा जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। फिर हेडिंग थी भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ। भारत में घाटे की व्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में घाटे की व्यवस्था का अर्थ सरकारी खर्च में होने वाले घाटे को जनता से लिए गए ऋण के द्वारा पूरा करने से नहीं लिया जाता। मतलब भारत में क्या करते हैं कि जनता से सरकार ऋण नहीं लेती बल्कि दूसरे तरीके से ऋण लेती है। भारत में घाटे की व्यवस्था का अर्थ सरकारी खर्च में होने वाले घाटे को जनता से लिए गए ऋण के द्वारा पूरा करने से नहीं लिया जाता है। यहाँ की सरकार द्वारा बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जब निम्नलिखित तरीकों में कोई भी तरीका अपनाया जाता है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। जब इन 3 उपायों के द्वारा घाटे की व्यवस्था पूरी की जाएगी तो उसे वित्त व्यवस्था कहा जाएगा। फर्स्ट, सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्जा लेना। केंद्रीय बैंक यह ऋण नए नोट छाप कर देता है। सेकंड पॉइंट, सरकारी खजाने में पड़ी हुई नगद जमा निकलवाकर घाटे को पूरा करना। थर्ड पॉइंट, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी गई मुद्रा के अतिरिक्त नई मुद्रा जारी करना, जैसे 1 रुपए के अधिक नोट छापना। रिजर्व बैंक भी छाप सकता है, उसके बाद सरकार भी अलग से अतिरिक्त मुद्रा छाप सकती है। इन तीनों तरीकों से देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में घाटे की व्यवस्था का अधिकतर भाग रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर पूरा किया जाता है। घाटे की व्यवस्था को कैसे पूरा करती है सरकार? रिजर्व बैंक से उधार लेकर। रिजर्व बैंक को सरकार इस ऋण के बदले में सरकारी प्रतिभूतियां देती है। रिजर्व बैंक सरकार को उधार देता है तो सरकार उसके बदले में रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां देती है और रिजर्व बैंक इन सरकारी प्रतिभूतियों को संचित कोष में, मतलब एक जगह अपना कोष बना लेती है कि यहाँ मुझे इस कोष को रखना है और नए नोट छापकर सरकार को दे देती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके बाद हेडिंग थी घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट था युद्धकालीन अर्थ प्रबंध। युद्ध काल में सरकार का व्यय पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है, परंतु आय के साधनों में उतनी जल्दी वृद्धि नहीं हो पाती। अतः सरकार के पास केवल यही उपाय रह जाता है कि वह केंद्रीय बैंक से उधार लेकर काम चलाए। इंटरनेट नहीं हो रहा कनेक्ट मेरा, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? क्या था फर्स्ट पॉइंट कि सरकार युद्ध काल में क्या होता है, सरकार का व्यय पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है और सरकार के पास इतनी आय नहीं होती तो सरकार केंद्रीय बैंक से उधार ले लेती है। केंद्रीय बैंक को इस काम के लिए नए नोट छापने पड़ते हैं जिससे साख मुद्रा का प्रसार होता है।
सेकंड उद्देश्य था घाटे की व्यवस्था का मंदी या बेरोजगारी का उपचार। विकसित देशों में घाटे की व्यवस्था का प्रयोग मंदी तथा उसके कारण उत्पन्न बेरोजगारी का उपचार करने के लिए किया जाता है। घाटे की व्यवस्था का प्रयोग क्यों करते हैं? जो मंदी हुई है और उसके कारण जो बेरोजगारी हुई है उसे दूर करने के लिए। और घाटे की व्यवस्था के कारण क्या होता है? निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ने के कारण आय कई गुना बढ़ जाती है, वस्तुओं का उत्पादन अधिक होने लगता है और अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगता है घाटे की व्यवस्था के कारण, जब सरकार घाटे की व्यवस्था में पैसे एकत्रित कर लेती है। थर्ड पॉइंट है घाटे की व्यवस्था से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। एक और तो सरकार इस व्यवस्था से प्राप्त धन यातायात के साधनों, शक्ति के साधनों, सिंचाई आदि का विकास करने में लगाती है, जिसके फलस्वरूप देश में आर्थिक विकास का ढांचा स्थापित होता है। और दूसरी ओर इस व्यवस्था के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने के फलस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उत्पादकों के लाभ बढ़ते हैं तथा उन्हें अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है। फिर घाटे की व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास करना। कैसे करती है सरकार इस व्यवस्था को? जो भी धन होता है उसे यातायात के साधनों में लगाएगी, शक्ति के साधनों में लगाएगी, सिंचाई में लगाएगी, जिससे देश का आर्थिक विकास का ढांचा मजबूत हो और इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ने के कारण वो किसान है या कोई भी उत्पादक है, उन्हें कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है। तथा घाटे की व्यवस्था के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या थे? क्या क्या प्रभाव पड़े थे कि निवेश के ढांचे में परिवर्तन हो जाता है। कीमत बढ़ जाने के कारण क्या होता है? विलासिता की वस्तुएं यूज करने लगते हैं लोग और विदेशी वस्तुओं को ज्यादा खरीदने लगते हैं। सेकंड पॉइंट है बैंकों द्वारा साख निर्माण। घाटे की व्यवस्था के कारण क्या होता है? सरकार का खर्चा बढ़ जाता है और मूल्यों में अधिक वृद्धि होने लगती है। थर्ड पॉइंट था कि घाटे की व्यवस्था के कारण लोगों की आय बढ़ जाती है और लोग आयातित उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग करने लगते हैं। आयातित मतलब जो दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है। दूसरे देशों से मंगाओगे हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में जाएगा। फोर्थ पॉइंट था भुगतान शेष की समस्या। घाटे की व्यवस्था के कारण क्या कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत बढ़ने के कारण निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं। आयात मतलब दूसरे देशों से मंगाना। दूसरे देशों से मंगाएंगे तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाएगा। फिर था फिफ्थ पॉइंट था बालात बचत, मतलब कीमतों में वृद्धि होती है। निर्धन तथा निश्चित आय वाले जो लोग हैं वो कम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं। ये थे प्रतिकूल प्रभाव। फिर घाटे की व्यवस्था के बुरे प्रभाव को रोकने के उपाय बताए मैंने। फर्स्ट पॉइंट था विकासात्मक निवेश किया जाए, जो धन का निवेश जिससे उत्पादन में वृद्धि हो और कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। सेकंड पॉइंट बताया था कि अपनी घाटे की व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार अपनी आय को करों के रूप में अपने पास एकत्रित कर ले और मुद्रास्फीति का कोई डर ना रहे। थर्ड पॉइंट बताया था कि घाटे की व्यवस्था को रोकने के लिए धन का निवेश छोटी तथा अल्पकालीन योजनाओं में किया जाए, जिससे उत्पादन शीघ्र हो और मुद्रास्फीति का प्रभाव कम हो। फोर्थ पॉइंट बताया था मैंने खाद्यान्नों तथा दूसरी आवश्यकता की वस्तुओं पर सरकार नियंत्रण रखे, जिससे कच्चे माल आदि के वितरण की पूरी व्यवस्था की जा सके। फिफ्थ पॉइंट बताया था कि जो घाटे की व्यवस्था के फलस्वरूप लोग आय को खर्च करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा नगद रूप में रखें तो मुद्रास्फीति को काफी समय तक रोका जा सकता है। ये थी घाटे की व्यवस्था। आज के लिए इतना ही टॉपिक था कि घाटे की व्यवस्था क्या है, अर्थ और परिभाषा थी। फिर भारत में घाटे की व्यवस्था का अर्थ क्या है, घाटे की व्यवस्था के उद्देश्य क्या रहे, आर्थिक विकास पर घाटे की व्यवस्था का क्या प्रतिकूल प्रभाव रहा। अनुकूल प्रभाव तो जो लाभ होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन्हीं को तुम कन्वर्ट करके लिख सकते हो। इसलिए मैंने अनुकूल नहीं कराया, प्रतिकूल कराए। जो उद्देश्य होते हैं या लाभ होते हैं वो सारे अनुकूल उद्देश्य होते हैं। फिर मैंने कराया था
घाटे की अर्थव्यवस्था के बुरे प्रभावों को रोकने के उपाय। आज का यही टॉपिक था, इतना। अब इस टॉपिक को पढ़ लेना। बुक्स वगैरह लोग लेने में लगे हैं, तुम लोग भी अपनी बुक्स वगैरह ले लो। ठीक है, नोट्स में नेक्स्ट क्लास की भेजूंगी, अभी एक ही क्लास के भेजे वो पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। क्लास एंड कर रही हूँ मैं। ओके।